नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लगभग 7:05 हो चुके हैं और आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, बिजली गुल हो गई है। इस मामले को लेकर हमने देवभोग के जो एई हैं हेमंत नागवंशी सर से बातचीत की। हेमंत नागवंशी सर ने बातचीत के दौरान बताया कि फॉल्ट हो गया है। उन्होंने ऐसी जानकारी दी है, उन्होंने फॉल्ट होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्य लाइन में फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुख्य लाइन में फॉल्ट बता रहा है। उनके द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एई नागवंशी सर ने बताया कि उन्होंने गोहरा पदर और अमली पदर के जो कर्मचारी हैं, वहां के जो जेई हैं, उनसे संपर्क किया है। वहां पर भी लाइटिंग हो रही है, तेज हवा चल रही है। जब लाइटिंग कम हो जाएगी, तेज हवा जो चल रही है, तेज हवा जो कम हो जाएगा, इसके बाद फिर टीम को रवाना किए जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। नागवंशी सर ने भी बताया कि मैंने भी मेरे टीम को तैयार कर लिया है। चूंकि लाइटिंग हो रही है, बिजली चमक रही है और तेज हवा चल रही है, जिसके चलते टीम को थोड़े देर के बाद उन्होंने रवाना करने की बात कही। नागवंशी सर के द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि जब टीम मौके पर पहुंचेगी और पेट्रोलिंग की जाएगी, पेट्रोलिंग के बाद ही बताया जाएगा, कह पाना संभव होगा कि फॉल्ट की स्थिति कहां पर उत्पन्न हुई है, कितने जगह पर फॉल्ट है और क्यों फॉल्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदागांव 132 केवी बनने के बाद देवभोग के लोगों की उम्मीद जगी थी कि 132 केवी के बाद लोगों को इस तरह की समस्या परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की परेशानी फिर से उत्पन्न हो गई है, उसे देखकर पुरानी जो तस्वीर है, जिस दौरान देवभोग के लोग लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे थे, जिस दौरान देवभोग में हल्की सी भी बारिश होती थी या हवा चलता था, बिजली चमकती थी, तब भी लाइन बंद हो जाती थी, बिजली गुल हो जाती थी। उस समय की पुरानी तस्वीरें फिर से हमारी ये कहें कि नजरों के सामने घूमने लगी है। स्थिति ये हो गई है कि पुराने दिनों की तरह अब यदि बिजली चमकती है या तेज हवा चलता है तो फॉल्ट की स्थिति 132 केवी जो मुख्य लाइन है, जहां से देवभोग तक मुख्य लाइन होकर आई है, वहां पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में अब देवभोग की जनता सवाल पूछना शुरू कर चुकी है कि आजादी के लगभग 75 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से हमें क्यों जूझना पड़ रहा है। देवभोग की जनता कई तरह के सवाल जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से पूछ रही है कि भाई इसके अब जब आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आखिर आप हमारी समस्याओं को लेकर क्यों काम नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि देवभोग की जनता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर 132 केवी का जो सौगात है उन्हें मिल पाया था। 132 केवी का सौगात मिलने के बाद कहीं ना कहीं लो वोल्टेज की समस्या थे तो उन्हें लगभग राहत मिली है। ये कि मुक्ति तो नहीं कहेंगे, राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से आए दिन फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आए दिन बिजली गुल हो रही है और आए दिन जिस तरह की 132 केवी की जो मुख्य लाइन है वहां पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि देवभोग की जो तस्वीर है, देवभोग की तस्वीर कौन बदलेगा, देवभोग की तकदीर कौन बदलेगा, ये सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। क्योंकि आज के समय में बिजली सबसे बड़ी ये कहें कि हमारे लिए एक आवश्यकता बन चुकी है। सबसे बड़ी आवश्यकता यदि किसी चीज की व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो बिजली, यदि बिजली 2 मिनट के लिए गुल हो जाती है तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई लाइट कब आएगा, लाइट कब शुरू हो पाएगा, बिजली कहाँ से बंद है। बिजली के विभाग के कर्मचारियों को फोन लगाते हैं। अब जब से लोकल टीवी पिछले 1 साल से चालू हुआ है, हर अपडेट दे रहा है, तो लोग हमें मैसेज करते हैं, हमें फोन करते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं। आज भी लगभग अभी लगभग बिजली गुल है, लगभग 30 से 40 मिनट का समय हुआ है और अभी 30 से 40 लोगों का जो मैसेज हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हुआ है। लोग ये कह रहे हैं भैया बिजली से रिलेटेड जानकारी क्या है, अपडेट क्या है, आप अपडेट दीजिए। लोगों का भरोसा जिस तरह से लोकल टीवी के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर हम ये कहेंगे कि लोगों का विश्वास प्रेम ही लोकल टीवी की असली ताकत है। अब मैं एक बार फिर से जो मुख्य खबर है उस मुख्य खबर को लेकर एक बार फिर से मैं लौटता हूं। तो हम बात कर रहे थे बिजली व्यवस्था को लेकर, बात कर रहे थे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस और एक कदम उठाना जरूरी है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ की जनता ने सत्याग्रह के नाम से एक आंदोलन छेड़ा था। जब 132 केवी का निर्माण नहीं हो पाया था, उसके पहले सत्याग्रह के नाम से आंदोलन छेड़ा गया था। देवभोग में क्रमिक भूख हड़ताल भी किया गया था। इसके साथ साथ आंदोलन को कई चरणों में
आंदोलन चलाया गया था। उस दौरान तत्कालीन जो एसडीएम थे उन्हें चिमनी भेंट किया गया था। चिमनी भेंट करने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के दफ्तर जाकर उन्हें आवेदन दिए गए थे, जिम्मेदार अधिकारियों का आवेदन दिए गए थे। और इसके साथ साथ जो सभी अधिकारी वर्ग हैं, सभी अधिकारी वर्ग को यहाँ की जनता ने सत्याग्रह के माध्यम से बताया था कि भाई हम कितना परेशान हैं, कितने तकलीफ में, हमारी तकलीफ को समझिए। लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जो 132 केवी की 132 केवी का ट्रांसफार्मर शुरू हुआ, इसके बाद देवभोग वासियों को कहीं ना कहीं राहत मिली। लेकिन ये जो राहत होती है गर्मी महीना का, जब मार्च का अंतिम कहें या अप्रैल का जब दूसरा या तीसरा वीक कहें, तो इसके बाद से ये परेशानी देवभोग वासियों के लिए चालू हो जाती है। क्योंकि जो हमारी मुख्य लाइन है, मुख्य लाइन इंदा गांव से लेकर धुरवागुड़ी तक जंगल के बीच से होकर गुजरी है। और यहाँ पर फॉल्ट की स्थिति ऐसे उत्पन्न कैसे होती है, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। जब हल्की हवा चलती है या बारिश शुरू हो जाती है, तो हवा चलने के बाद जो पेड़ का जो डंगार होता है, जहां से मुख्य लाइन की जो तार होकर गुजरी है, देवभोग तक पहुंची है, वहां का डंगाल आकर सीधा मुख्य लाइन में फंस जाता है। कई बार ये कहें कि जब डंगाल जब फंसता है या पेड़ गिर जाता है, तो इसके बाद वहां पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डंगाल फंसने से भी फॉल्ट हो जाता है। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जंगलों के बीचों बीच लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक इन्हें पैदल ही पेट्रोलिंग करना पड़ता है। चूंकि वहां तक वाहन नहीं जा पाती, तो पेट्रोलिंग करने के बाद ये पता लगाते हैं कि कहां पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसके बाद फिर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर काम करते हैं और विद्युत व्यवस्था को बहाल करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम कहते रहेंगे कि भाई इंदा गांव से जब लाइन आई है वहां पर पेड़ आ गया है, वहां पर फॉल्ट हो गई है, फॉल्ट वाली स्थिति, ये शब्द हम कब तक सुनते रहेंगे? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। आजादी के लगभग भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देवभोग की जनता इस तरह की बिजली जैसे मूलभूत समस्याओं से जूझने को मजबूर है। आए दिन फॉल्ट सुनने को मजबूर है। आखिर ये शब्द कब ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्षेत्र के जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी लोकल टीवी अपील करता है कि भाई ये शब्द को आप दूर कीजिए और अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक उचित कदम उठाइए, ताकि क्षेत्र की जनता को एक बड़ी राहत मिल सके।